नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गूंगी बहू। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब्जी क्या बनाई है री? सास ने ऐंठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख आई। हाँ, बड़ी अकड़बाज है री। जब पूछा तब बोल नहीं सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस कर गई है? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देखकर सास का मन तो ललचा रहा था मगर असली अकड़ तो सास में थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास की जी हुजूरी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था कि अब वह चुपचाप रहकर अपने सारे फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते ही देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात को 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी पीता था। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। क्या हुआ माँ? और ये क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफिन में भी आई थी। ये तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती थी कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ, 2 बोल प्यार के कोई बोल दे मुझसे, बस यही ना? अरे सुबह से 2 बार पूछ चुके उस मैडम को कि क्या बनाया है मगर गूंगी बनी हुई है। एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने अपनी बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि यह आए दिन का किस्सा है माँ का, इसीलिए हम करते हुए माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी तो थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति ने पूछा, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया और तुमने पूछा भी नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती अब। सास का पारा चढ़ गया तो नक्कर बोलने लगी, ये देख, इसे क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी तो ये भी सीख गई। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ आपके सामने, मुझसे बात कीजिए। ओह, तो तेरे मुंह में जवान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी फिर रही थी। गूंगी बनने पर आपने ही मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायत कर रही थी मेरी? घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को पूछती भी नहीं और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ इसे। न जाने कौन सी बीमारी है, मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दिया, न कोई दान न दहेज। आप ये बताइए, मैंने कब नहीं पूछा आपके रिश्तेदारों को? शादी को 1 साल ही बीता है लेकिन पूरे साल तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह नहीं होती थी घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है? घमंडी लगती हूँ मैं आपको। आपके उन्हीं बिचौलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन हैं कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है, इसीलिए कोई दहेज न दें, बस बेटी सौंप दें। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है और यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया था और आप भी तो यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। तो अब आपकी मम्मी ने क्या कहा था? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे,
पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन जो आप आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अब शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती आप। तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूँ? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूँ तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूँगी? अब बस, अब मैं अपने फ़र्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूँगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू बनकर ही रहूँगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई भी नहीं जानता था। तो दोस्तों, क्या उस बहू ने सही किया? उसे चुप रहना चाहिए था या अपनी सास के साथ ढंग से बात करनी चाहिए थी? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।